हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजय एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा कन्नू देसाई 1907 और इनके बारे में हम बात करते हैं। और मैंने अपना एक चैनल व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको वीडियोज़ के लिंक, PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आगे देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। और कब हुआ था? 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनकी जो कला शिक्षा हुई थी वो नंदलाल बसु के सानिध्य में हुई थी। और कहाँ हुई थी? शांति निकेतन में हुई थी। ठीक है। जन्म गुजरात में 1907 ईस्वी में हुआ। कला शिक्षा नंदलाल बसु के सानिध्य में हुई और शांति निकेतन में हुई थी। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चित्रकार होने के साथ साथ ये एक आर्टिस्ट भी थे और उसके साथ साथ सिनेमा जगत से भी संबंधित रहे हैं। और इन्होंने कई फिल्मों का कला निर्देशन भी किया है। ठीक है। सिनेमा जगत से ये संबंधित रहे हैं, इन्होंने कई फिल्मों का कला निर्देशन किया है। जैसा कि हम आगे अब देखेंगे कौन कौन सी फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया है। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगी। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, मेनली जो बातें होती हैं, ज़्यादा डीप ना जाते हुए मेन मेन पॉइंट पर ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो देखते हैं। इन्होंने उत्सव तथा त्योहारों से संबंधित भी बहुत सारे चित्र बनाए हैं। और शांति निकेतन से जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद ये गुजरात कला विद्यालय में आर्ट के ये प्रिंसिपल हो गए, कला के ये प्राचार्य हो गए। ठीक है। तो इन्होंने फेस्टिवल से रिलेटेड चित्र बनाए हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड चित्र बनाए हैं। और शांति निकेतन से जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद ही गुजरात कला विद्यालय में आर्ट प्रिंसिपल बन गए। इनकी जो प्रमुख निर्देशित फिल्में हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो जो प्रमुख निर्देशित फिल्में हैं वो है राम राज्य। मैं इसमें भी आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, इससे एक्स्ट्रा भी एक दो फिल्में और हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन ही बता रही हूँ। तो ये निर्देशित फिल्में राम राज्य है, जो इसका बैनर ये है राम राज्य का। आगे देखते हैं। बैजू बावरा। बैजू बावरा जो है 1952 की बनी हुई मूवी है और ये इसका पोस्टर है बैजू बावरा का। झनक झनक पायल बाजी 1952 की मूवी है ये। और ये इस मूवी का बैनर है। और झनक झनक पायल बाजी फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर प्राइज़ भी मिल चुका है। नवरंग। नवरंग 1959 की मूवी है इनकी। और ये नवरंग का बैनर है। कन्हू देसाई के प्रमुख चित्र हैं वट सावित्री, भारत माता, मीरा और भी अन्य चित्र हैं। और कुछ चित्रों की, कुछ पेंटिंग्स की को मैंने व्यू भी किया है, दिखाया भी है। देखते हैं उनको। ये राइवल्स है, मिलन स्थल। ठीक है। ये एक स्त्री को दिखाया गया है, वो मिलने के लिए गई है, मतलब यहाँ पर इनका मिलन स्थल है। स्वर माधुरी, हारमोनी इंग्लिश में। वीणा है ये, दोनों के हाथों में दो स्त्री बनी हुई हैं, वीणा वादक, है ना। तो ये मतलब स्वर माधुरी इसका टाइटल है, शीर्षक इसका स्वर माधुरी है। दोनों के हाथों में वीणा है। ठीक है। आगे देखते हैं। लॉनली एंड लॉस्ट, एकाकी। ठीक है। लॉनली एंड लॉस्ट, एकाकी। ये एक स्त्री दिखाई है, इसको अकेले दिखाया गया है। यहाँ पर ये ट्री है। ठीक है। लीड काइंडली लाइट, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य।
ये इस पेंटिंग का टाइटल है, शीर्षक है। ये दीपक दिखाया है, ये किरणें हैं, रेज दीपक की, और ये एक पुरुष को दिखाया गया है यहाँ पर। लाइफ एंड लैम्प, जीवन दीप, ये इस पेंटिंग का शीर्षक है, टाइटल है। और इस ये एक स्त्री दिखाई गई है और इस स्त्री के हाथ में दीपक जल रहा है। दिवाली लैम्प डिसअपियर एंड राइजेस द मॉर्निंग, दिवाली गई अन उषा प्रगटी, ये इस पेंटिंग का टाइटल है। ये एक स्त्री को दिखाया गया है और दिवाली का सीन इसमें दर्शाया गया है। द पीप डॉक्यूम, ठीक है, एक स्त्री को इसमें दिखाया गया है और इसने अपने सिर को पकड़ा हुआ है। लव एंड इल्यूजन, मोह माया, इस लव एंड इल्यूजन, मोह माया, ये इस पेंटिंग का टाइटल है। इसमें एक युवक को दिखाया है, ये युवती है, तो इन दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग है, तो इसको बताया गया मोह माया, लव एंड इल्यूजन। न्यू लीव्स, ये एक ट्री को दिखाया है जिसपे न्यू लीव्स आ रही हैं, न्यू पत्तियां आ रही हैं, नवपत्तियां, जिसको नवपल्लव टाइटल दिया है इस पेंटिंग को, नवपल्लव न्यू लीव्स, और ये एक युवती को दिखाया है। शाकुंतल, ठीक, ये दो युवक युवती को दिखाया गया है इसमें यहाँ पर, और ये एक युवती को दिखाया गया है शाकुंतल। स्प्रिंग वासंती, ये स्प्रिंग का सीजन है, वसंत का, वो दिखाया गया है। थो बिसाइड्स मी, स्मृति रेखा, ये स्मृति रेखा दिखाई गई है इसकी, कि जो इसकी मेमोरी में आ रही है, ये स्मृति रेखा है। द फ्लूट, सुरमोहिनी, ये युवक और युवती को दिखाया गया है, युवक के हाथ में फ्लूट है, इसको आप राधा कृष्ण के रूप में भी ले सकते हैं, तो ये सुरमोहिनी इसका पेंटिंग का टाइटल है। कनु देसाई के चित्र मेनली 3 प्रकार के हैं, रंग चित्र, रेखा चित्र और छाया चित्र। जो रेखा चित्र हैं और छाया चित्र, उनमें कनु देसाई ने कौन सी स्याही का प्रयोग किया है, काली स्याही का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनके जो चित्र 3 प्रकार के हैं, रंग चित्र, रेखा चित्र और छाया चित्र, तो जो रंग चित्र इनके हैं वो मेनली जल माध्यम में बनाए गए हैं, वाटर मीडियम में, और शेष दोनों प्रकार के जो चित्र हैं उनमें ब्लैक इंक, काली स्याही का प्रयोग है, ठीक है। रंग चित्र में जल माध्यम और रेखा चित्र और छाया चित्र में काली स्याही का इन्होंने प्रयोग किया है। सजावटी कला में इन्होंने योगदान दिया, फिल्मों के लिए सेट बनाए जो कि मैंने बताए थे, डिज़ाइन भी किए, और महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों का भी इन्होंने चित्रण किया, बहुत सारी इनकी बुक्स भी हैं। और एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी मैं इनकी पेंटिंग्स पर भी, और जो बुक्स वगैरह हैं तो आप ज़रूर देखना उसको भी। 1920 में उन्होंने अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में स्वेच्छा से भाग लिया। महात्मा गांधी ने संबोधित किया था इस उससे उन्होंने उसमें भाग लिया था। 1922 में कला सीखने के लिए वे रविशंकर रावल के साथ भी जुड़े थे, और 1930 में वे दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल हुए, और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई जो इस घटना के रिकॉर्ड को बताती थी। और बाद में उन्होंने सिलहुट पेंटिंग बनाना भी शुरू किया था। कौन सी पेंटिंग? सिलहुट पेंटिंग बनाना भी उन्होंने शुरू किया था। और किताबों के कवर पेज डिज़ाइन करने के बाद उन्होंने मुंबई में फिल्मों के लिए सेट डिज़ाइन शुरू किया, ठीक है। मतलब किताबों के कवर पेज डिज़ाइन किए उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने मुंबई में फिल्मों के लिए सेट डिज़ाइन करना शुरू किया था। और उन्होंने राम राज्य जो मैंने आपको दिखाई थी इनका मूवीज़ निर्देशन 1945 का, उन्होंने 1945 में सेट के लिए प्लास्टर कास्ट बनाया राम राज्य के लिए।
इनको पुरस्कार जो मिले हैं उनके बारे में देखते हैं। 1938 ईस्वी में गुजराती संस्कृति का सर्वोच्च पुरस्कार जो कि रंजित राम सुवर्णा चंद्रक के नाम से है वो उनको मिला है। 1957 में इनको झनक झनक पायल बाजी मूवी के लिए कला निर्देशन के लिए, है ना, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है जो कि मैंने आपको बताया था। और 1965 में उन्हें गुजरात राज्य ललित कला अकादमी से गुजरात गौरव पुरस्कार उनको मिला है। तो ये थी वीडियो कनु देसाई को लेकर। और इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी मैं बनाऊंगी जो कि उनको पेंटिंग से रिलेटेड होगी, बुक से रिलेटेड होगी और एक दो मूवी से रिलेटेड भी होंगी इसमें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और व्हाट्सअप चैनल जो बनाया हुआ है उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।